मतलब बॉटम पे लिखा जाए बजाय कि राइट साइड पे और वर्ड्स लिखने के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अल्ट की को आप होल्ड डाउन कर लीजिए कीबोर्ड से और उसके बाद एंटर दबाइए। तो ये अल्ट एंटर जो है क्या है, रैप टेक्स्ट का एक शॉर्टकट है। लेकिन ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अल्ट एंटर से रैप टेक्स्ट करने और रैप टेक्स्ट का बटन इस्तेमाल करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी मैंने जैसे इसके नीचे लिख लिया एक्सेल, अब मैं लिखना चाहता हूँ 2016 इसके नीचे ही, एक्सेल के नीचे ही और A1 सेल के अंदर ही। तो फिर से मैं अल्ट एंटर करूँगा और एक वर्ड मैं वो लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर से मैं एक बार अल्ट एंटर दोबारा करूँगा। अब ये इतना मैटर था जो मैं A1 सेल के अंदर लिखना चाहता था, बिना A1 कॉलम की जो है, बिना जो है A कॉलम की विड्थ को बढ़ाए हुए। तो अब मैं अकेला एंटर करूँगा तो ये आपका जो है 4 वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे A1 सेल के अंदर ही हैं, लेकिन इनको रैप किया गया है ताकि ये नेक्स्ट कॉलम में ना जाने की बजाय A1 सेल के नीचे नीचे ही मैंने लिख दिए अल्ट एंटर का इस्तेमाल करके। अभी क्या है, मैं अब आपको नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट कॉलम में यही चीज़ दोबारा लिखता हूँ और इस बार क्या है, मैं अल्ट एंटर नहीं करूँगा और पूरे चारों के चारों वर्ड्स जो हैं वो मैं कंटिन्यूसली एक साथ ही लिख देता हूँ। और इसके बाद मैंने एंटर किया। अब मैं जो है B1 सेल को सिलेक्ट करता हूँ और अब रैप टेक्स्ट की कमांड यूज़ करता हूँ। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अल्ट एंटर जो आप करते हो वो तो आप लिखते लिखते ही साथ साथ ही करना चाहिए आपको। जैसे कि अभी मैं ये चारों वर्ड जो है एक साथ इकट्ठे लिख चुका हूँ अभी इन, और एंटर भी कर चुका हूँ। अभी इनमें अल्ट एंटर करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। और वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब अगर इसको मैंने A1 की तरह अगर इसको अलाइन करना है, रैप करना है, अब अगर मैं इन चारों वर्ड्स को जो है रैप करना चाहता हूँ लिखने के बाद, तो वो अगर आप अल्ट एंटर से करने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम जो है ज़्यादा ख़राब होगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो देखिए कि जैसे अभी मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे अल्ट दबाकर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद फिर 2016 के आगे आकर अल्ट एंटर और फिर ट्यूटोरियल्स के आगे आकर अल्ट एंटर, अब अकेला एंटर। तो बाद में भी किया जा सकता है अल्ट एंटर से, लेकिन वो क्या होएगा कि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होएगा बजाय कि रैप टेक्स्ट आपका टाइम बचाए। तो या तो आप लिखते लिखते अल्ट एंटर दबाइए जैसे मैंने अभी दबाया पावर पॉइंट के बाद, या फिर आप यहाँ कंटिन्यूसली लिख लीजिए और बाद में हम जो है रैप टेक्स्ट की कमांड जो है वो ऊपर टूल बार में लगी हुई है वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और ये भी बात आप ध्यान रखिए कि अभी जैसे यहाँ पे मैं अल्ट एंटर करता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट आपको यहाँ पे फार्मूला बार में दिखना बंद हो गया। तो ये भी आप बात थोड़ी ध्यान रखिएगा कि जो फार्मूला बार है, या तो वो आप कंट्रोल शिफ्ट यू दबाकर, कीबोर्ड शॉर्टकट है उसको दबाकर, या तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो है ड्रॉप डाउन एरो जो है वो दबाइए और ये यहाँ पे आपको एक्सपेंड करके दिखा देगा फार्मूला बार को। ये मैंने इसलिए दबाया था कि आपको दिखाई दे जाए कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिलीट नहीं हो गया या छुप नहीं गया, वो पूरा का पूरा वहीं पे है मैटर। अभी मैं पावर पॉइंट के आगे आकर 2016 के आगे आकर फिर से अल्ट एंटर करूँगा और ट्यूटोरियल्स के आगे आकर फिर से अल्ट एंटर करूँगा। अब देखिए ये पावर पॉइंट जो है वो पूरा नहीं आ रहा इतनी जगह के अंदर, तो ये नेचुरली ये INT को नीचे ही भेजेगा। या तो आप कॉलम का साइज़ बड़ा कर लीजिए तो वो एडजस्ट कर लेगा उसको। पिछले वीडियो में मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि वो ये थी कि जब आप एडिटिंग करते हैं, या तो फार्मूला बार के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं एडिटिंग करने के लिए, या फिर आप जिस सेल को एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं पावर पॉइंट का जो है पीठ छोटा करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, तब भी आप एडिट कर सकते हैं जो मैटर आप पहले से लिख चुके हुए हैं। तो मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आप नेक्स्ट सेल में आ गए D1 के अंदर, वो वापस आए C1 के अंदर, अब इसको एडिट करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं कि जैसे अक्षरों को एडिट करने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही आप बैक स्पेस दबाओगे तो वो सारा का सारा जो मैटर है वो डिलीट हो जाएगा। तो या तो पहले आप डबल क्लिक कीजिए, या फिर आप फार्मूला बार के अंदर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, या फिर थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है F2 का।
आप F2 दबाकर भी जो है आपकी कर्सर जो है वो उस सेल के टेक्स्ट के अंदर ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी और आप इजीली अभी आप अप और डाउन एरो यूज़ कर जो है किसी भी मैटर को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि आगे जाने के लिए, राइट साइड पे जाने के लिए या लेफ़्ट साइड पे जाने के लिए एरो कीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। तो उसका कारण यही था कि जैसे कि अभी आप यहाँ पे लिख रहे हैं और उसके बाद आपने एरो की दबाई, लेफ़्ट एरो की मैंने अभी दबाई, तो वो पीछे आने की बजाय सीधा ही जो है C1 कॉलम में चला गया, बजाय कि D1 में ही जो है D के इस तरफ आने के। तो उसका कारण यही है कि अगर आप लिखते लिखते आप, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ और अभी लिखते लिखते अगर मैं कोई भी राइट एरो या लेफ़्ट एरो दबा दूँ या अप एंड डाउन एरो दबा दूँ, तो ये पीछे की तरफ कर्सर नहीं जाएगी आपकी एडिटिंग के लिए। ये हमेशा ही जो है ये समझेगी कि आपने जो लिखा है वो फाइनल हो चुका हुआ है और आप सेल मूव करना चाहते हो। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा कि एडिटिंग करने के लिए या तो F2 यूज़ कीजिए या डबल क्लिक कीजिए या फार्मूला बार में क्लिक कीजिए, या फिर एक थर्ड ऑप्शन जो है वो और है, वो ये है कि जैसे कि अभी आप लिख रहे हो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप एरो कीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते लिखते लिखते, लेकिन इसका एक तरीका क्या होता है कि अगर आप एरो अभी के अभी, मतलब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो पीछे जाके, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का M छोटा डालना है मैंने, तो वो भी एरो की अगर आपने दबाई तो ये E1 सेल में चला जाएगा। तो अगर आप दबाना भी क्या, अगर या तो आप एंटर करोगे फिर आप इसके ऊपर आओगे और F2 दबाओगे या फार्मूला बार में क्लिक करोगे या डबल क्लिक करोगे, उसकी बजाय जब भी कभी आप लिख रहे हो और आपको पीछे जाकर कुछ एडिट करना है तो पहले आप एक बार F2 की दबा दीजिए और उसके बाद आप एरो की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको M को छोटा कर देता हूँ और एंटर करूँगा तो ये एडजस्ट हो गया। अभी रैप टेक्स्ट जो ऑल्ट एंटर से किया जाता है उसमें एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर आप बाद में कॉलम का साइज़ बड़ा करो तो ये किसी भी वर्ड को एडजस्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे हमारे पास ऊपर इतनी जगह आ गई है तो ये पावर पॉइंट को ऊपर नहीं लेके आएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि रैप टेक्स्ट अगर आप ऑल्ट एंटर की कमांड से कर रहे हो तो ये जो अक्षर हैं वो बाद में एडजस्ट नहीं होंगे अपने आप, ये इनको ऊपर या नीचे नहीं करेगा। अगर आप कॉलम की विड्थ छोटी कर रहे हो तो ये ऐसे उसको कर देगा, और अगर आप बड़ी कर रहे हो तो वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे वर्ड, वो ऑटोमेटिकली उनको फिट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो अभी जैसे मैंने ये A1, B1, C1 इन सभी को जो है ऑल्ट एंटर की कमांड से जो है रैप टेक्स्ट किया हुआ है। तो अगर आप ऊपर देखें तो रैप टेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस भी हुआ है, लेकिन मैंने जैसे शुरू में ही आपसे कहा था कि रैप टेक्स्ट को चलाने के दो तरीके हैं, तो ऑल्ट एंटर उनमें से एक है, और ये जो रैप टेक्स्ट का बटन हम यहाँ से यूज़ करते हैं इसमें और ऑल्ट एंटर में थोड़ा सा जो है फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो ऑल्ट एंटर है वो आपको लिखते लिखते ही इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जो रैप टेक्स्ट का बटन है इसका इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी मैंने ये पूरा का पूरा मैटर A1 सेल में ही लिख दिया, और क्योंकि मैं बाद में रैप टेक्स्ट करना चाहता हूँ इसलिए मैंने ऑल्ट एंटर का इस्तेमाल नहीं किया। या फिर ये फाइल किसी और की है और आपने इसको खोला और आपने देखा कि उस बंदे के जो है मैटर है वो एक दूसरे कॉलम में जा रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। अब आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए A2 को, और जो है बाद में आप रैप टेक्स्ट का जो है बटन दबा दीजिए। तो बाद में रैप टेक्स्ट जब आप बटन दबाते हो तो वो कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंगली अपने आप ही सभी के सभी वर्ड्स को रैप करके नीचे नीचे कर देगा, और रो की हाइट भी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसमें और ऑल्ट एंटर में मेरे हिसाब से काफ़ी फ़र्क है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि एक्सेल 2013 और 2016 में 10 का तो मुझे याद नहीं है, तो उसमें इन दोनों वर्जन, लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है कि रैप टेक्स्ट आप यहीं से ऑफ भी कर सकते हैं दोबारा। अगर मैं इसी बटन को दोबारा दबाऊं तो ये क्या है, रैप टेक्स्ट जो है हटा देगा। लेकिन जो आपने ऑल्ट एंटर के थ्रू रैप टेक्स्ट किया हुआ है, अभी मैं इसको करता हूँ तो ये जो है नए वर्जन में इसने क्या किया कि ये देखिए
यहाँ पे अब मैं इसको कॉलम की विड्थ को बड़ा करता हूँ, तो ये देखिए रैप टेक्स्ट तो इसने हटा दिया, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद सीधा ही मैंने ऑल्ट एंटर किया था, फिर एक्सेल लिखने के बाद मैंने ऑल्ट एंटर किया था। तो जब मैंने रैप टेक्स्ट को बंद किया तो वो रैप टेक्स्ट तो उसने हटा दिया, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो आपस में जुड़ गए। और उनके जुड़ने का कारण ये है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद कोई भी स्पेस नहीं डाला था, सिर्फ ऑल्ट एंटर किया था। इसी तरह आपने एक्सेल 2016 और ट्यूटोरियल्स लिखने के बाद भी कोई स्पेस नहीं डाला था, सिर्फ ऑल्ट एंटर दबाया था। इसलिए जब मैंने रैप टेक्स्ट को बंद किया तो वो रैप टेक्स्ट हट गया और सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपस में जुड़ गए। अब आपको यहाँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे हर वर्ड के आगे एक एक जो है वो स्पेस डालना पड़ेगा। अभी देखिए एडिटिंग के वक्त फिर भी आपको ऐसे ही दिखा रहा है कि जैसे रैप्ड किया हो टेक्स्ट। एक्चुअल में अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए, तो ये बात आपने थोड़ी ध्यान रखनी है कि अगर आपने ऑल्ट एंटर से रैप टेक्स्ट किया हुआ है तो या तो आप इसको ऑफ कर दें, तो या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और जो आपने ऑल्ट एंटर दबाए हुए हैं वो सारे के सारे डिलीट कीजिए। उसके बाद आप कॉलम की विड्थ वगैरह जो है बढ़ाकर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। एक बात और है, वो भी आप याद रखिएगा कि जो काफ़ी पुराने वर्जन थे एक्सेल के, उनमें रैप टेक्स्ट करने का एक और तरीका भी था। वो ये था कि यहाँ पे रैप टेक्स्ट की बजाय आप रैप टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं कि आप सेल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल में जाइए, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अलाइनमेंट टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप रैप टेक्स्ट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जैसे मैंने रैप कर दिया तो ये वर्ड तो रैप होंगे नहीं, क्योंकि वर्ड रैप जो होते हैं वो कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंगली होते हैं। अभी इसकी विड्थ ही जो है वर्ड्स की लेंथ से ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको कॉलम को बाद में छोटा करूं तो ये जो है ऑटोमेटिकली इनको एडजस्ट कर लेगा। और बाद में देखिए ऐसा करने पर क्या किया उसने कि रो की हाइट अपने आप नहीं बढ़ाई, तो वो आपको अभी मैनुअली ही बढ़ानी पड़ेगी। तो ये देखिए अभी अगर मैं इस कॉलम को और छोटा करूं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वर्ड्स को एडजस्ट करता रहेगा। और रैप टेक्स्ट की कमांड एक और तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो राइट क्लिक में कीजिए और फॉर्मेट सेल में जाइए, फिर अलाइनमेंट में जाइए, या फिर जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये अलाइनमेंट का सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, और अगर आप ये वाला बटन दबाएं तो ये सीधा ही अलाइनमेंट टैब में जाएगा और यहाँ से आप रैप टेक्स्ट ऑन या ऑफ जो है कर सकते हैं। अभी ये देखिए एक लास्ट जो बात मैं आपको रैप टेक्स्ट के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि अभी यहाँ पे आपने जैसे देखा था पहले कि मैंने ऑल्ट एंटर के थ्रू जो है रैप टेक्स्ट किया। अभी अगर मैं कॉलम का साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वर्ड्स को एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर यही कमांड आपने रैप टेक्स्ट के थ्रू यूज़ की हो तो अगर आप कॉलम का साइज जो है बाद में बढ़ाएं या घटाएं तो ये जो क्या करेगा ऑटोमेटिकली वर्ड्स को जो है एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने ऑल्ट एंटर करके लिखा हुआ है, ये देखिए अभी मैं ऑल्ट एंटर करके लिखता हूँ, और अब मैं अगर कॉलम का साइज छोटा या बड़ा करूँ तो ये जो है कंटेंट्स को जो है एडजस्ट ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। तो ये मोस्टली जो मुझे ध्यान में है वो जो मेन फ़र्क है ऑल्ट एंटर से रैप टेक्स्ट करने और इस कमांड से रैप टेक्स्ट करने में जो है डिफरेंस मुझे नज़र आता है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और इस लेसन को ख़त्म करने से पहले आइए मैं इसको आपको ये रैप टेक्स्ट कमांड का जो है प्रैक्टिकल यूज़ करके बताता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये दो फाइलें हैं, द टीचर यूट्यूब चैनल रिपोर्ट और लिस्ट। अभी जैसे मैं इस लिस्ट वाली फ़ाइल में आया हूँ, ये काफ़ी बड़ी फ़ाइल है, इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड मैंने फीड किए थे। तो इसमें जैसे क्या है अभी अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू के अकॉर्डिंगली ये देखिए आपको सिर्फ वन पेज दिखा रहा है, जबकि इसमें 800 से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं। अभी ऐसा क्यों है वो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। हालांकि ये कमांड जो मैं अभी करने जा रहा हूँ इसकी डिटेल में आपको मैं अगले वीडियोस में बताऊँगा। ये प्रिंट एरिया की कमांड इस पर लगी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर प्रिंट एरिया। अभी ये हमको प्रीव्यू में जो है सारे ही रिकॉर्ड दिखाएगा,
ये देखिए 33 पेजेस हैं, तो ये 400 तक जा रहा है। लास्ट कॉलम जो यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है ये 400 तक है। और हम लिस्ट में देखते हैं कि हमारा लास्ट कॉलम कौन सा है, 400 ही है। ये भी एक कॉलम है, हालांकि इसमें बहुत कम अक्षर जो हैं लिखे हुए हैं। देखिए मेरी बात ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको रैप टेक्स्ट की ही कमांड बता रहा हूँ। ये जो अभी मैंने जैसे प्रिंट एरिया क्लियर किया या एक चीज़ और करने वाला हूँ, वो इस वीडियो के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, वो मैं आपको अगले वीडियो में इनकी ज़्यादा डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अभी इस शीट में क्या है, अगर हमने प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू काफ़ी छोटा है, क्योंकि जो कंटेंट हैं वो सारे के सारे कॉलम अगर आप देखिए तो ये देखिए इतने बड़ी शीट है ये, और ये सारे के सारे कॉलम एक ही पेज पे प्रिंट हो रहे हैं। और अगर आप पेपर का साइज़ देखें तो वो A4 ही लगा हुआ है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप की गई है और मार्जिन जो है कस्टम रखे गए हैं। और अगर कस्टम मार्जिन में मैं जाकर देखूं तो वो लेफ़्ट से 0.2 है और राइट से भी 0.2 है। तो ये इतना मैटर एक पेज पे कैसे आ गया A4 के, उसका कारण ये है कि अगर आप प्रीव्यू ध्यान से देखें तो अगर आप प्रीव्यू ध्यान से देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि अक्षर जो हैं वो काफ़ी ही छोटे हो गए हैं। मतलब एक्चुअल साइज़ जो आपको दिखा रहा है उससे ये काफ़ी छोटे हैं। अगर मैं कंट्रोल होल्ड डाउन करके स्क्रॉल करूं तो ये एग्जैक्ट इतने साइज़ में प्रिंट आउट में आएंगे, जबकि स्क्रीन के ऊपर आपको ये साइज़ जो है वो अक्षरों का दिखा रहा है वो 12 है। तो ये इसने कैसे कर दिया ये, तो वो ये स्केलिंग की कमांड होती है जिसके कारण इसने ये सेट किया हुआ है। तो वो स्केलिंग कितनी दिखा रहा है आपको, 43%। और इसी स्केलिंग के कारण ये सारा मैटर A4 साइज़ पे पेज के ऊपर एडजस्ट हुआ है और प्रिंट आउट में भी ये पूरा आएगा, लेकिन अक्षरों का साइज़ जो है वो छोटा आएगा। और उसके छोटा आने का कारण क्या है कि 12 साइज़ में प्रिंट आउट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्केलिंग कर रखी है, क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ है कि इस शीट को जो है एक पेज के ऊपर फिट कर दे। तो अभी अगर मैं इसको ऑटोमेटिक कर दूं तो अभी मैं अगर प्रीव्यू देखूं इसका और इसको मैं 100% कर देता हूं, अभी अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूं तो ये देखिए सिर्फ फादर्स मदर्स नेम तक ही जा रहा है और नीचे देखिए आप 240 पेज हो गए हैं। तो हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये हम स्केलिंग की बात नहीं अभी करेंगे, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल जो है एक पेज पे ही सेट कर देता हूँ। हम बात करें रैप टेक्स्ट की, तो उसमें क्या है कि ये देखिए आप 43% हो गया दोबारा से। अभी ये आप एड्रेस वाला कॉलम देख रहे हैं, जैसे इसमें काफ़ी बड़े बड़े एड्रेस लिखे हुए हैं नीचे भी। तो अभी ये अननेसेसरली जो है इतना बड़ा कॉलम लिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एड्रेस का कॉलम जो है वो इतना रहे, और अगर मैं इसको इतना करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो है एड्रेस जो है वो छुपे ना। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं कि पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, होम टैब में गया और यहाँ से मैं इसको रैप टेक्स्ट करता। अभी ये देखिए मैंने पहले से ही रैप टेक्स्ट ऑन था, अभी मैंने ऑफ कर दिया तो ये देखिए ये छुप गए अक्षर आपके। ये गांधी नगर ढोलेवाल चौक, ये अभी यहाँ सिर्फ गांधी NA तक जा रहा है और बाकी का मैटर जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, जो आपको दिखाई नहीं देगा जब तक आप कॉलम की विड्थ जो है बढ़ाओगे नहीं। तो अभी मैं कॉलम की विड्थ जो है वो इतनी ही रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो एड्रेसेस हैं वो इतने एरिया के अंदर ही एडजस्ट हो जाएं। तो इस पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट का बटन दबाया तो ये देखिए ये सारे अक्षर जो हैं वो सेट हो गए। अगर आप नीचे तक कहीं तक भी जाकर देखें ये पूरे कॉलम पर ये कमांड जो है अप्लाई हो चुकी हुई है, और कहीं पर भी अगर एड्रेस बड़ा होगा तो वो अपने आप उसको नीचे भेज देगा और जब मर्जी आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ इसी की, उसके लिए हम द टीचर यूट्यूब चैनल में जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं इसमें जो ये नीचे वैल्यूज़ हैं ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रही हैं, नीचे तक आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ जो है मैक्सिमम 4 या 5 अक्षर तक की जो है वैल्यूज़ हैं इसमें। लेकिन अगर आप हेडिंग्स को देखें, जैसे ये वास्ट टाइम मिनट्स है, ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, ये कमेंट्स है, तो ये तो चलो खैर ठीक है, ये सब्सक्राइबर लॉस, सब्सक्राइबर गेंड, ये हेडिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और इनके नीचे जो अक्षर लिखे हैं वो 1-1, 2-2 अक्षर ही लिखे हुए हैं।
तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और रैप टेक्स्ट का बटन दबा देता हूँ। सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर मैं ये कमांड चलाने लगा हूँ, नीचे वाले मैटर के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है रैप टेक्स्ट की। तो ये मैंने सिलेक्ट करके जैसे ही रैप टेक्स्ट दबाया और उसके बाद मैं अगर कॉलम का साइज एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं इस रो की जो है हाइट बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा मतलब कितना फ़र्क पड़ गया जगह का, सिर्फ एक छोटी सी कमांड का इस्तेमाल करने से। तो ये मोस्टली जो हम रैप टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं वो इसी काम के लिए करते हैं कि कॉलम की विड्थ जो है हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए होती, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम जो है रैप टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटेंट्स को जो है कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंगली या जितनी भी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम जो है इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कमांड जो है समझ आ गई होगी इस वीडियो के थ्रू। अगले वीडियो में हम बॉर्डर्स की बात करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि ये अलग से डिस्कस करने वाला एक पूरा टॉपिक है। और उसके बाद मैं मर्ज एंड सेंटर की कमांड आपको बताऊँगा और फिर हम ये इन तीनों कमांड्स का इस्तेमाल करके अपनी जो है पहली एक फाइनल लेआउट तैयार करेंगे, जैसे कि कोई इनवॉइस वगैरह तैयार करेंगे इन एक्सेल के अंदर, और उसमें मैं आपको ढेर सारी बातें बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी नए वीडियो मैं डालूँ किसी भी टॉपिक पे, एक्सेल के ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं काफ़ी सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो डालने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आप वो बेल का आइकन दबाइए और अगर जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे जो है नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और नमस्कार।